हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम इलस्ट्रेशन नंबर 10 चैप्टर नंबर 8 इशू ऑफ शेयर्स का इलस्ट्रेशन नंबर 10 सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आप कोई भी है ना लेक्चर मिस ना करो, आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। एंड लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो इलस्ट्रेशन नंबर 10 है, सुमन लिमिटेड इशूड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹3 पर शेयर पेबल एज फॉलोज। तो है ना, यहाँ पर प्रीमियम ₹3 बोल रहे हैं और ₹10 की जो है शेयर की वैल्यू है ₹10। तो इसकी जो पेमेंट है वो इस तरीके से बोली कि ₹3 ऑन एप्लीकेशन, ₹5 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। प्रीमियम को मिलाकर है ये, तो मतलब इंक्लूडिंग प्रीमियम का ₹3, मतलब अलॉटमेंट का ₹2 ही हुआ। देन 2.50 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2.50 ऑन फाइनल कॉल। तो यहाँ पर क्या बोला कि वन शेयर होल्डर मिस्टर अशोक है, वो फेल हो गया, वो फेलियर हो गया, उसने नहीं दिया पेमेंट टू पे अलॉटमेंट मनी। तो अलॉटमेंट मनी नहीं दिया मतलब ₹5 एंड फर्स्ट कॉल का मनी उसने नहीं दिया, 200 शेयर्स के ऊपर उसने ये पेमेंट नहीं किया। तो यहाँ पर है ना, उसने पेमेंट नहीं किया है मिस्टर किसने, अशोक ने। तो यहाँ पर है ना, डायरेक्टर्स उन्होंने फोरफिट कर दिए शेयर्स को, हिज शेयर्स आफ्टर फर्स्ट कॉल के बाद में उन्होंने क्या किया, जब पैसा नहीं मिला तो फोरफिट कर दिया। और फिर एक और है ना, फोर फीचर का यहाँ पे हमको एंट्री दिखानी होगी। इसका मतलब तो वाइल अनदर शेयर होल्डर, फिर एक और शेयर होल्डर है मिस्टर अतुल है, वो भी फेल हो गया, पेमेंट नहीं कर पाया फर्स्ट कॉल का एंड फाइनल कॉल के मनी का ऑन 100 शेयर्स पर उसने पेमेंट नहीं कर पाया। एंड हिज शेयर्स वो फोरफिटेड आफ्टर फाइनल कॉल, तो उसके शेयर्स है वो आफ्टर फाइनल कॉल है ना फोरफिट किए गए। तो फोरफिट करना मतलब उसकी मेंबरशिप कैंसिल कर देना। तो शो जर्नल एंट्रीज, तो हमें ना जर्नल एंट्रीज शो करनी है फॉर 4 फीचर ऑफ शेयर्स, खाली 4 फीचर ऑफ शेयर्स की जर्नल एंट्री देनी है इस एग्जाम्पल सम में हमको, ऑफ मिस्टर अशोक एंड मिस्टर अतुल की। तो मिस्टर अशोक एंड मिस्टर अतुल की खाली 4 फीचर की जर्नल एंट्री देनी है। तो ये है ना, इसका पूरा कैलकुलेशन एंड एक्सप्लेनेशन देने से पहले आगे इसका सॉल्यूशन आप लोगों को वर्किंग नोट कैसे प्रिपेयर करना है वो प्रोवाइड करने से पहले यहाँ पर जो कंटेंट दिया हुआ है कि भाई 4 फीचर का मतलब क्या होता है, तो ये सब हम है ना सीखेंगे। तो यहाँ पर इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश मतलब यहाँ पर कैश नहीं रिसीव होता है कंपनी को, उसके बदले है ना कंपनी कोई भी एसेट है ना ले लेती है, शेयर्स के बदले में एसेट खरीद लेती है। एसेट्स मतलब एक्सचेंज करती है, जैसे बार्टर सिस्टम कैसे होता है वैसे ये हुआ। तो अ कंपनी कैन इशू इट शेयर्स फॉर कैश और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, मतलब कैश के बदले दूसरा कोई दूसरी चीज एक्सेप्ट कर लेती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे परचेस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग परचेस कर लिया और शेयर्स दे दिए बिल्डर को। प्लांट एंड मशीनरी परचेस कर लिया एंड जो जिससे परचेस किया डीलर को कंपनी ने शेयर्स दे दिए। तो द कंपनी परचेस सर्टेन एसेट्स, कोई परचेस करती है एसेट्स फ्रॉम वेंडर्स मतलब सेलर होता है, सप्लायर होता है, ऑन क्रेडिट उधार में। तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग पेमेंट टू वेंडर्स को पेमेंट करने के बजाय क्या करेगी, कैश रोकड़ा का पेमेंट करने के बदले कंपनी क्या करेगी, शेयर्स इशू कर देगी। इशूज देम सर्टेन अग्रीड नंबर ऑफ शेयर्स, कुछ सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स है ना उनको दे देगी एट अ कंसिडरेशन ऑफ एसेट परचेज के कंसिडरेशन में। तो यहाँ पर जब इस तरीके का केस होता है तो जो जर्नल एंट्री होती है परचेस ऑफ एसेट ऑन क्रेडिट, तो एसेट अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी परचेस किया तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट, जो भी पर्टिकुलर सप्लायर और सेलर को दिया है तो उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा। और लैंड एंड बिल्डिंग लिया तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट कर लिखा जाता है यहाँ पर। नाउ यहाँ पर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, जब शेयर्स अलॉट किए जाते हैं तो एंट्री क्या होगी, तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट कर हम लिखते हैं। बिंग यहाँ पर जो अलॉटमेंट होता है शेयर्स का वो तो फुल्ली पेड होते हैं, ये जो शेयर्स होते हैं वो फुल्ली पेड होते हैं, वेंडर्स को पूरे के फुल्ली पेड शेयर्स करके ही दिए जाते हैं ना भाई, क्योंकि ये जो सप्लायर होगा वो थोड़ी ना कंपनी को कोई पैसा देने वाला है। तो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के समय पर एंट्री जो आएगी वो वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल करके दिखाना होगा, मतलब है ना कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे पैसा, उसका शेयर कैपिटल में दिखा देंगे उतना अमाउंट। नाउ समटाइम्स अ कंपनी रिवॉर्ड्स इट्स प्रमोटर्स, अपने प्रमोटर्स को वो लोग रिवॉर्ड देते हैं, गिफ्ट करते हैं फॉर देयर सर्विसेज,
उनकी जो उन्होंने जो सर्विसेज प्रोवाइड की कंपनी को, तो उसके लिए वो है ना उन्हें शेयर्स इश्यू करते हैं विदाउट एनी पेमेंट, कोई पेमेंट के बिना विदाउट एनी पेमेंट। तो सच एन इश्यू ऑफ शेयर्स, तो ऐसे वाले जो शेयर्स होते हैं ऑल्सो कम अंडर द इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो इनको भी हमें ना अदर देन कैश कंसिडरेशन वाले शेयर्स बोला जाता है। तो द फुल अमाउंट ऑफ द शेयर्स, पूरा का पूरा जो अमाउंट है शेयर्स का इश्यू टू द प्रोमोटर्स फॉर देयर सर्विसेज, उन्होंने जो सर्विसेज प्रोवाइड की कंपनी को उसके लिए दिए जाते हैं ये शेयर्स ऑन द कॉस्ट ऑफ गुडविल, क्योंकि उससे गुडविल के कॉस्ट पे दिया जाता है, ये ऑन द कॉस्ट ऑफ गुडविल दिए जाते हैं ये शेयर्स। तो जो एंट्री होगी वो जस्ट है ना जो परचेस ऑफ एसेट की होती है वैसी होगी। तो यहाँ पर हम गुडविल अकाउंट को डेबिट करेंगे, गुडविल अकाउंट, क्योंकि कंपनी की गुडविल प्रमोटर्स ने प्रमोट किया, प्रीमियर का किया, कंपनी का प्रमोट किया, तो गुडविल रेज हुई, तो यहाँ पे गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट लिखा जाएगा। और यहाँ पर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एट द रेट रुपीज जो भी होगा फुल्ली पेड प्रमोटर्स को रिसीव होंगे। नाउ फोर फीचर ऑफ शेयर्स क्या होता है, तो फोर फीचर के लिए हम यहाँ पर इफ शेयर होल्डर फेल, अगर शेयर होल्डर फेल हो जाता है, पेमेंट नहीं कर पाता है अलॉटमेंट और कॉल मनी का, और वो दोनों ही केस में अलॉटमेंट का भी नहीं कॉल का भी, तो द कंपनी है ना रिमाइंडर भेजती है शेयर होल्डर को कि भाई पेमेंट कर दो, कॉल इन एरियस का पेमेंट कर दो टू मेक द पेमेंट ऑफ कॉल इन एरियस। इफ द शेयर होल्डर डज नॉट रेस्पॉन्ड, अगर शेयर होल्डर कोई रेस्पॉन्स ही नहीं करता है जो रिमाइंडर्स उसको भेजे जाते हैं एंड ही फेल्स टू पे द मनी, वो पेमेंट नहीं कर पाता है, तो डायरेक्टर्स क्या करते हैं, कैन फॉरफिट हिज शेयर्स, मतलब डायरेक्टर्स उसकी कैंसिल कर देंगे मेंबरशिप एज पर द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी। तो उस केस में व्हेन द शेयर्स आर फोरफिटेड, जब शेयर्स फोरफिटेड होते हैं, द शेयर कैपिटल इज डेबिटेड, तो शेयर कैपिटल को डेबिट किया जाता है विद द अमाउंट ऑफ कॉल्ड अप टू द डेट ऑफ फोरफिचर, और फोरफिचर की डेट तक जितना भी अमाउंट कॉल किया था उसके उतने अमाउंट के साथ शेयर कैपिटल को क्या किया जाता है, फोरफिट किया जाता है, फोरफिचर के समय डेबिट किया जाता है कैपिटल को इन रेस्पेक्ट ऑफ शेयर फोरफिटेड, एंड क्रेडिट विल बी गिवन टू, इसका क्रेडिट किसको दिया जाता है, तो इसका क्रेडिट जाएगा शेयर फोरफिचर अकाउंट में, मतलब उसको शेयर फोरफिचर अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे उस अमाउंट को विद द अमाउंट ऑलरेडी रिसीव, जितना भी अमाउंट ऑलरेडी रिसीव हो गया है कंपनी को, जैसे एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हो गया या मान लीजिए अलॉटमेंट तक का पैसा रिसीव हो गया, तो सारा का सारा पैसा है वो शेयर फोरफिचर अकाउंट में चला जाएगा, और बाकी का जो है वो अनपेड जो अमाउंट होता है, अनपेड कॉल्स का पैसा होता है, वो ट्रांसफर कर दिया जाता है कॉल इन एरियस अकाउंट में इन रेस्पेक्ट ऑफ सच शेयर्स। तो इट शुड बी नोटेड दैट द शेयर कैपिटल अकाउंट शुड बी डेबिटेड ओनली, तो शेयर कैपिटल को डेबिट किया जाता है, क्योंकि ये शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं रहेगा अभी, तो हमको डिडक्ट करना है, इसके लिए हमको डेबिट करना पड़ता है कैपिटल को, जब डिक्रीज होता है कैपिटल तो हम डेबिट में लिखते हैं ना, सो विद द अमाउंट ऑफ कॉल्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ सच शेयर एंड नॉट विद देयर टोटल नॉमिनल वैल्यू, टोटल नॉमिनल वैल्यू नहीं लेते यहाँ पे अनलेस फुल अमाउंट पर शेयर हैज बीन कॉल्ड, जब तक पूरा अमाउंट नहीं कॉल किया जाता तो तब तक हम फुल अमाउंट नॉमिनल वैल्यू नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे जो जर्नल एंट्री होती है वो होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट टू कॉल इन एरियर्स की होती है। नाउ अब यहाँ पे व्हेन शेयर्स वर ओरिजिनली इशूड एट अ प्रीमियम, जब इशू किए जाते हैं प्रीमियम पे ही इशू किए जाते हैं, तो उस केस में वेयर द शेयर फोरफिटेड आर ओरिजिनली प्रीमियम पे या प्रीमियम ऑन फोरफिटेड शेयर्स पे प्रीमियम अगर होता है हैज ऑलरेडी बीन रिसीव, तो शेयर प्रीमियम अकाउंट विल नॉट बी डेबिटेड, तो हम शेयर प्रीमियम अकाउंट को डेबिट नहीं करते, बिकॉज एक बार प्रीमियम रिसीव हो गया कंपनी को रिसीव, तो फिर है ना जो लॉ है कंपनी लॉ वो अलाउ नहीं करता रिफंड करने के लिए या फिर कैंसिल करने के लिए प्रीमियम का अमाउंट। बट इफ द प्रीमियम ऑन शेयर्स हैज नॉट बीन रिसीव, लेकिन अगर प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है, इट फॉर्म्ड पार्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट, अगर वो इंस्टॉलमेंट का पार्ट है विच रिमेन अनपेड, जो अनपेड रह गया है, देन द प्रीमियम ऑन शेयर्स विल बी डेबिटेड, तो ही हमें ना प्रीमियम होता है जो वो डेबिट करते हैं, क्योंकि जब क्रेडिट जब हम उसको रिसीव करते हैं तो हम शेयर प्रीमियम को क्रेडिट करते हैं, और जब उसे कैंसिल करना होता है तो हमको डेबिट करते हैं हम उसको। सो द जर्नल एंट्री फॉर फोरफिचर विल बी, जो जर्नल एंट्री होगी फोरफिचर की प्रीमियम के केस में, तो इफ प्रीमियम इज ऑलरेडी रिसीव्ड, अगर प्रीमियम ऑलरेडी रिसीव हो गया है तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट या शेयर फोरफिचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर करके हम लिखते हैं। और अगर प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड, प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट शेयर प्रीमियम और सिक्योरिटीज प्रीमियम भी जिसे बोला जाता है टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट एंड टू शेयर फोरफिचर अकाउंट ऑफ फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट करके हमको लिखना होता है। तो इसी के बेसिस पे ये जो हमको खाली जस्ट हमको है ना मिस्टर अशोक
एंड मिस्टर अतुल की बुक में कैसे हमको पास करनी है जर्नल एंट्री, वो किस तरीके से हम पास करेंगे, तो वो पूछा, तो उसी का हमको इफेक्ट दिखाना है। तो मैंने फॉर्मेट रेडी रखा है एंड सारे कैलकुलेशंस पार्ट भी मैं आप लोगों को डीपली बताने वाली हूँ, तो आपको पूरा ध्यान से वीडियो सुनना है, अंडरस्टैंड करना है। तो चलिए हम सबको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो जर्नल एंट्रीज हमको बनानी है अशोक एंड मिस्टर अतुल की, उसके लिए हम वर्किंग नोट तैयार कर लेंगे। क्योंकि जैसे कि मिस्टर अशोक के जो शेयर्स है वो 200 शेयर्स फोरफिटेड हुए हैं, तो 4 फीचर की एंट्री के लिए हमें पहले ये भी चेक करना होगा यहाँ पे प्रीमियम है तो प्रीमियम कलेक्ट हुआ है या नहीं कलेक्ट हुआ है, उसके अकॉर्डिंग भी हमको देखना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम वर्किंग नोट में, मतलब आपको सारे कैलकुलेशन समझने होंगे, राइट। तो यहाँ पर वर्किंग नोट में सबसे पहले हम चेक करेंगे कि किस तरीके से अमाउंट के कैलकुलेशन आएंगे। तो मैं आपको यहाँ पे ओनली अशोक एंड अतुल के ही एडजस्टमेंट को कैसे करना है, उसका अमाउंट कैसे कैलकुलेशन करना है, तो वो मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ। तो इसके प्रीवियस जो एप्लीकेशन वगैरह के जस्ट मैं इन शॉर्ट आप लोगों को बताऊंगी। तो यहाँ पर जो शेयर्स फोरफिटेड, तो पहला केस है मिस्टर अशोक का, अशोक का केस है ये, मिस्टर अशोक का जो केस है उसमें पहले केस में, मिस्टर अशोक के केस में हमें शेयर्स फोरफिटेड हुए, शेयर्स फोरफिटेड एंड यहां पर प्रीमियम जो है वो कलेक्ट नहीं हुआ है, तो प्रीमियम नॉट कलेक्टेड। तो आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि जब प्रीमियम कलेक्ट नहीं किया जाता, व्हेन प्रीमियम इज नॉट कलेक्टेड, व्हेन प्रीमियम, ये आपको नोट करने वाली चीज है, ये आपको फिलअप वगैरह में भी ट्रू एंड फॉल्स वगैरह में भी यूज होगा। तो यहाँ पर व्हेन प्रीमियम इज नॉट कलेक्टेड, व्हेन प्रीमियम इज नॉट कलेक्टेड, जब कलेक्शन ही नहीं हुआ प्रीमियम का, नॉट कलेक्टेड ऑन फोरफिटेड शेयर्स पे जब प्रीमियम कलेक्ट नहीं हुआ, यहाँ पे दोनों भी केस होने वाला है, प्रीमियम कलेक्टेड एंड प्रीमियम नॉट कलेक्टेड का। सो ऑन फोरफिटेड शेयर्स, देन शेयर प्रीमियम अकाउंट, जो हम पहले क्रेडिट कर चुके होते हैं, मैंने है ना पहले इसके एक्सप्लेनेशंस के दूसरे जो इलस्ट्रेशन सम्स में इसकी रिलेटेड एंट्रीज है, शेयर प्रीमियम अकाउंट विल बी डेबिटेड, तो उसको हमें डेबिट में लिखना होगा, विल बी डेबिटेड, क्योंकि ये जब है ना कॉल ड्यू की एंट्री होती है तो उस समय पर हम इसको है ना क्रेडिट कर देते हैं शेयर प्रीमियम को, शेयर प्रीमियम अकाउंट में। तो जब है ना फोरफिटेड शेयर होते हैं और जब कलेक्ट ही नहीं हुआ है तो है ना ये डेबिट होगा अकाउंट, यहाँ पर प्रीमियम का जो अकाउंट है, शेयर प्रीमियम का अकाउंट है, वो डेबिट हो जाएगा, डेबिट में लाना पड़ेगा हमको, विल बी डेबिटेड, ठीक है। तो यहाँ पर अब जो शेयर कैपिटल, टोटल शेयर कैपिटल कितना होगा, तो शेयर कैपिटल इज इक्वल्स टू मिस्टर अशोक का कितना नंबर ऑफ शेयर्स है, 200 शेयर्स की होल्डिंग, 200 शेयर्स होल्डिंग है मिस्टर अशोक की, 200 शेयर्स होल्डिंग। तो यहाँ पर उसके रिलेटेड हमको शेयर कैपिटल कितना टोटल शेयर कैपिटल होगा, तो शेयर कैपिटल जो है, शेयर कैपिटल अमाउंट इज इक्वल्स टू, अमाउंट हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फोरफिटेड शेयर्स, तो 200 शेयर्स फोरफिटेड हुए हैं, तो नंबर ऑफ फोरफिटेड शेयर्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ फोरफिटेड शेयर्स मल्टीप्लाई बाय कॉल्ड अप, वैल्यू, एंड उसमें है ना इंक्लूडिंग प्रीमियम भी इंक्लूडेड रहेगा, क्योंकि ये शेयर कैपिटल में तो पहले ही एंट्री चली जाती है ना, तो इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड कितने हैं, 200 शेयर्स, 200 शेयर्स को मल्टीप्लाई करेंगे हम। यहाँ पर जो इसका जो बाइफरकेशन है, जरा से यहाँ पर आप लोगों के लिए बाइफरकेशन की, भाई एप्लीकेशन के टाइम पे कंपनी ने कितना डिमांड किया, तो 3 रुपीज, एंड अलॉटमेंट के टाइम पर कंपनी कितना मांग रही, तो 5 रुपीज, एंड जिस पर है ना जो 3 रुपीज प्रीमियम का इंक्लूड है, 3 प्रीमियम इंक्लूडेड,
इसमें ही इंक्लूडेड है प्रीमियम का। एंड फर्स्ट कॉल का कंपनी कितना डिमांड कर रही है, तो फर्स्ट कॉल पे कंपनी 2.50 पर शेयर। एंड जो फाइनल कॉल है, तो फाइनल कॉल में कंपनी जो डिमांड कर रही है वो 2.50 फाइनल कॉल पे है। तो यहाँ पर 200 मल्टीप्लाई बाय हमको कहाँ तक, अलॉटमेंट के बाद, मतलब फर्स्ट कॉल के बाद में मिस्टर अशोक के जो 200 शेयर्स की होल्डिंग है, शेयर फोरफिटेड हुए एंड प्रीमियम नॉट कलेक्टेड। और ये जो केस हुआ फोरफिटेड का जो केस है, यहाँ पर आफ्टर फोरफिटेड आफ्टर, यहां पर मैं लिख लेती हूँ कि फोरफिटेड आफ्टर, तो स्टेटमेंट्स को आपको ध्यान से रीड करना होगा। फोरफिटेड आफ्टर फर्स्ट कॉल, आफ्टर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल, तो हमें कहां तक का अमाउंट लेना होगा, क्योंकि आफ्टर फर्स्ट कॉल तक बोला, आफ्टर फर्स्ट कॉल के बाद में मतलब है ना मेंबरशिप कैंसिल हुई। फोरफिटेड का मतलब क्या होता है, फोरफिटेड का मीनिंग होता है, यहाँ पे टॉप में लिखती हूँ, फोरफिटेड मतलब मेंबरशिप कैंसल्ड, मेंबरशिप जो है वो कैंसल कर दी डायरेक्टर्स ने, मेंबरशिप कैंसल्ड। तो ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखने वाली चीज है। मेंबरशिप कैंसिल कर दी है, तो 200 शेयर्स को हम मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, तो देखो आपको एप्लीकेशन का 3 रुपीज लेना है, आपको अलॉटमेंट का 5 रुपीज लेना है, एंड आपको फर्स्ट कॉल का जो रुपीज है 2.50 वो लेना है। तो यहाँ पर मतलब यहाँ पर जो इसके नंबर ऑफ शेयर्स है, नंबर ऑफ शेयर्स है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना होगा, प्रीमियम को एक्सक्लूड करना होगा, प्रीमियम को इसमें से एक्सक्लूड करना होगा। तो अलॉटमेंट का जो एक्चुअल मनी है तो वो 5 रुपीज माइनस आपको 3 रुपीज प्रीमियम का करना होगा, तो 2 रुपीज अलॉटमेंट का लेना होगा। तो टोटल जो हम अमाउंट लेंगे वो 3 रुपीज प्लस 2 रुपीज प्लस 2.50, ये टोटल अमाउंट यहाँ पे लिया जाएगा। मैं ब्रैकेट में लिख लेती हूँ तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। एप्लीकेशन का 3 रुपीज एप्लीकेशन का, इस तरीके से लिख देती हूँ, प्लस 2 रुपीज अलॉटमेंट का, तो ये है ना 2 रुपया अलॉटमेंट का है, अलॉटमेंट का है, प्लस 2.50 है ना ये फर्स्ट कॉल का है, ये फर्स्ट कॉल का, ये जस्ट आपको समझाने के लिए कैलकुलेशन। तो टोटल कितना होगा, तो 200 मल्टीप्लाई बाय, इन सबको हम सम अप करेंगे, प्लस करेंगे, तो 3 + 2 5, 5 प्लस 2.50 कितना हो जाएगा 7.50, तो मल्टीप्लाई बाय 7.50 हमको करना है। तो मल्टीप्लाई बाय 7.50 करेंगे तो ₹1500 आएगा, ₹1500। तो ये जो ₹1500 है, ये हमको शेयर कैपिटल अकाउंट को, ये अमाउंट को हम डेबिट करेंगे, जो हमारी जर्नल एंट्री बनेगी वो इसको लेकर होगी। अभी यहाँ पे जो ये फोरफिटेड शेयर्स के बारे में ही कैलकुलेशंस हो रही है, राइट। तो अभी यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम का कितना होगा, मतलब प्रीमियम अकाउंट में, शेयर प्रीमियम अकाउंट का कितना होगा, तो ये तो पहली चीज थी जो हमने कैलकुलेट की। सेकंड हमको करना है शेयर प्रीमियम, तो शेयर प्रीमियम का, शेयर प्रीमियम यहाँ पर, शेयर प्रीमियम इज इक्वल्स टू 200 शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 200 मल्टीप्लाई बाय 3 रुपया प्रीमियम का, ₹3 प्रीमियम का, तो 600 है जो वो शेयर प्रीमियम का रुपीज हो गया, 600 शेयर प्रीमियम का हो गया। देन इसके बाद में आपको शेयर जो शेयर अलॉटमेंट का ओनली, एंड यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट में जो अकाउंट शेयर अलॉटमेंट में जाता है, अलॉटमेंट में इंक्लूडिंग करके हम यहाँ पर है ना लेते हैं कि शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि हमको एक जो अकाउंट चाहिए रहेगा वो शेयर अलॉटमेंट चाहिए रहेगा। तो शेयर अलॉटमेंट में कितना अमाउंट, तो शेयर अलॉटमेंट के टाइम पे डिमांड हुआ था 5 रुपया, तो हमको है ना नंबर ऑफ शेयर्स 200 शेयर्स को 5 रुपये से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 रुपीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 200 मल्टीप्लाई बाय 5 किया तो यहाँ पर 1000 अलॉटमेंट के टाइम पे डिमांड किया गया ड्यू की एंट्री के समय पर। तो इस तरीके से आप लोगों की कैलकुलेशन होनी चाहिए। और फिर फर्स्ट कॉल का कितना होगा, तो फर्स्ट कॉल का भी आप अमाउंट का कैलकुलेशन कर रखो। तो फर्स्ट कॉल के समय का जो अमाउंट है वो होगा 200 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 2.50 रुपीज करेंगे, तो हमें जो अमाउंट आएगा वो 500 रुपीज आएगा, 500 रुपीज आएगा। ठीक है, तो अभी इसकी जो जर्नल एंट्री बनेगी वो किस तरीके से बनेगी, हमको है ना शेयर कैपिटल अकाउंट को, ये शेयर कैपिटल अकाउंट को हमको 1500 के साथ डेबिट करना होगा। इसी के साथ में जैसे हमने यहाँ पर सीखा कि व्हेन शेयर प्रीमियम इज नॉट कलेक्टेड, जब शेयर प्रीमियम कलेक्ट नहीं किया जाता है, तो मतलब ये वाली एंट्री है, ये डेबिट में हम लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे ये
शेयर कैपिटल को डेबिट में लिखेंगे, डेबिट फोरफीचर के समय पर। और ये जो शेयर प्रीमियम नॉट कलेक्टेड, ये नॉट कलेक्टेड है, तो नॉट कलेक्टेड है इसके लिए इसको हमको नॉट कलेक्टेड है इसके लिए इसको हमको डेबिट में लिखना है, तो नॉट कलेक्टेड तो डेबिट में लिखेंगे, डेबिट द अकाउंट, डेबिट द अकाउंट, अकाउंट को डेबिट करेंगे शेयर प्रीमियम के अकाउंट को। तो ये शेयर प्रीमियम एंड ये जो शेयर कैपिटल इसको हम डेबिट में लिख लेंगे जर्नल एंट्री फ्रेम करने के समय पर। तो यहाँ पर अभी हम मिस्टर अशोक के केस की जो जर्नल एंट्री बना रहे हैं वो इस तरीके से होगी कि पहली एंट्री हमारी शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसको डेबिट करना होगा क्योंकि शेयर फोरफीचर हो रहे हैं इसीलिए, है ना। अब शेयर कैपिटल में से ये तो हटा देंगे इस अमाउंट को हम, क्योंकि ये ड्यू के समय पर पहले ही इंक्लूडेड हो जाता है, एप्लीकेशन का भी अमाउंट इसमें इंक्लूडेड। तो 1500 टोटल हमने कैलकुलेट किया था, तो 1500 शेयर कैपिटल अकाउंट करके लिखा जाएगा। देन जैसे कि शेयर प्रीमियम का हमने कलेक्ट नहीं किया है इसीलिए शेयर प्रीमियम अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। कलेक्ट करते हैं तो डेबिट नहीं करते हैं, लेकिन कलेक्ट नहीं करते तो डेबिट में लिखना होता है। तो शेयर प्रीमियम अकाउंट, शेयर प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करेंगे, अमाउंट 600 टू, यहाँ पर हमें लिखना होगा शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट का 1000, तो यहाँ पर लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि इतना हमने ड्यू की एंट्री दिखा चुके 1000 की इसकी, तो 1000। फिर टू फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल का कैलकुलेशन 500 का, तो टू फर्स्ट कॉल, टू फर्स्ट कॉल शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट लिख लेना है, टू शेयर, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट कितना आएगा अमाउंट, तो 500 रुपीज। अब देखिए यहाँ पर अब है ना आप चेक करेंगे कि डेबिट, यहीं से अभी आप चेक कर सकते हैं। देखिए डेबिट का जो टोटल है 1500 प्लस 600, तो 2100 डेबिट में दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर क्रेडिट में तो 1500 दिखाई दे रहा है। क्रेडिट में कितना दिखाई दे रहा है 1500। तो इन दोनों का आपको, ये जो है इन दोनों अमाउंट का आपको डिफरेंस निकालना होगा। मतलब ये जो डेबिट का अमाउंट है, तो जैसे यहाँ पर मैं आपको जस्ट दिखा देती हूँ कि आपका जो शेयर कैपिटल प्लस शेयर प्रीमियम का अमाउंट है, शेयर प्रीमियम का जो अमाउंट आप लोगे तो कैपिटल का 1500 प्लस आपका शेयर प्रीमियम का 600, तो ये आ गया 2100। ये जो है डेबिट का अमाउंट है, डेबिट अमाउंट है, ये डेबिट अमाउंट है। अब आप क्रेडिट अमाउंट को टोटल करोगे तो क्रेडिट में आपका क्या है, तो यहाँ पर आपका क्रेडिट में शेयर अलॉटमेंट प्लस आपने फर्स्ट कॉल का अमाउंट किया, फर्स्ट कॉल का, तो दैट इज आपका 1000 प्लस 500, तो 1500 आया, 1500। तो ये जो 2100 एंड 1500 का जो डिफरेंस होगा वो शेयर फोरफिटेड अकाउंट में जाएगा, वो शेयर फोरफीचर अकाउंट में जाएगा। तो बैलेंस will be credited to, will be credited, balance of what, ये आपका A एंड ये आपका B बोल देती हूँ मैं, A पार्ट B पार्ट, तो बैलेंस ऑफ A एंड B, आप मैंने इसको नाम दिया A एंड B will be credited। ये समझने के लिए आपको इस तरीके से एग्जाम में लिखना नहीं है, will be credited to शेयर फोरफीचर अकाउंट, शेयर फोरफीचर अकाउंट। ये डिफरेंस आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, मैं यहाँ पे जस्ट कैलकुलेशन दिखा रही हूँ। शेयर फोरफीचर अकाउंट, तो 2100 माइनस आपको 1500 करना है, तो 21,100 माइनस 1500 किया तो 600। तो ये जो 600, ये जो डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हुआ, इसको ये भी बोल सकते हो आप कि डिफरेंस ऑफ। मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रही हूँ, मैं हर वे से आपको बता रही हूँ, डेबिट एंड क्रेडिट हर तरीके से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ, ताकि आपको एक आपको इजी कन्वीनियंट लगे, उस हिसाब से आप याद रख सको। अब इस तरीके से ना करने के बजाय आप क्या यहीं से डिफरेंस निकाल लो, इन दोनों का टोटल डिफरेंस, मतलब
ये सब चीजें मैंने पहले भी है ना प्रैक्टिकल सम्स में इलस्ट्रेशंस में हमने क्या, इन दोनों का टोटल ले लो और इन दोनों का टोटल ले लो, माइनस करो, तो माइनस करोगे तो यहाँ पर जो बैलेंस आएगा, जो डिफरेंस आएगा, ये बैलेंस है। ठीक है, यहाँ पे मैं करके दिखा रही हूँ कि भाई ये बैलेंस है, ये 600 का बैलेंस आता है क्योंकि इन दोनों का टोटल एंड ये माइनस, तो बैलेंस है वो हमको लिखना है। टू शेयर फोरफीचर अकाउंट में चला जाएगा, टू शेयर फोरफीचर अकाउंट। तो इस तरीके से आपको दिखाना है। नरेशन में हम लिखेंगे बिंग, यहां पर फोरफीचर बिंग फोरफीचर ऑफ 200, यहां पर 200 इक्विटी शेयर्स ड्यू टू नॉन, क्योंकि नॉन पेमेंट हुआ, नॉन पेमेंट ऑफ, पेमेंट नहीं हुआ मतलब नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट, बंदे ने पेमेंट ही नहीं किया, अलॉटमेंट का मनी का पेमेंट नहीं किया, अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट कॉल मनी। अब आ जाते हैं हम मिस्टर अतुल की कैलकुलेशन पर। तो यहां पर मिस्टर अतुल, सेकेंड जो पार्ट है इस क्वेश्चन का, मिस्टर अतुल होल्डिंग 100 शेयर्स, उसे 100 शेयर्स होल्ड कर रहा है एंड फेल्ड टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अभी ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी नहीं दे पाया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी and his shares forfeited आफ्टर फाइनल कॉल। तो यहां पर आफ्टर फाइनल कॉल forfeited बोला है एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का दिया नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का दिया नहीं है। अभी इन लोगों को क्या पैसा रिफंड नहीं करती है कंपनी, इनको पैसा रिफंड नहीं करते, जितना भी इन्होंने पेमेंट कर दिया है कंपनी को वो शेयर फोरफीचर अकाउंट में चला जाता है। ये हमें ध्यान रखना है कि वो शेयर फोरफीचर अकाउंट में चला जाता है। अब इनका यहाँ पर ये कंपनी का जो है बाइफर्केशन था कि भाई वो किस तरीके से उन्होंने इंस्टॉलमेंट में पैसा डिमांड किया। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि भाई 3 रुपीज जो है वो रिसीव हो चुका है मिस्टर अतुल से, एंड मिस्टर अतुल से 5 रुपया भी है ना रिसीव हो चुका है, 5 रुपीज भी मिस्टर अतुल से रिसीव हो चुका है। तो 3 + 5 टोटल 8 रुपीज है ना रिसीव हो चुका है। तो ये जो रिसीव्ड जो अमाउंट होता है वो है ना रिसीव्ड अमाउंट, वो है ना शेयर प्रॉफिट में जाता है, लेकिन जो शेयर प्रीमियम का होता है वो शेयर प्रीमियम अकाउंट में ही रहता है, उसको हमको डेबिट नहीं करना होता। तो शेयर प्रीमियम का 3 रुपीज वो उसमें ही रहता है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन जो हम करेंगे शेयर प्रीमियम इस कलेक्टेड वाला पार्ट है यहाँ पर। तो टोटल कंपनी ने कितना कॉल्ड अप किया, कितना कंपनी ने मांग चुकी, तो कंपनी 3 रुपया प्लस 2 रुपया प्लस 2 रुपया 50 पैसा और 2 रुपया 50 पैसा, तो टोटल 10 रुपया है ना कंपनी, मतलब टोटल कंपनी ने कॉल्ड अप जो अमाउंट किया, कॉल्ड अप अमाउंट कंपनी ने किया वो 5 रुपीज प्लस यहाँ पर टोटल 10 रुपीज कंपनी ने इंक्लूडिंग प्रीमियम डिमांड किया। तो ये इसने दिया नहीं है, तो शेयर कैपिटल में जो गया है पैसा वो कितना टोटल हमको लेना है, तो उसके अकॉर्डिंगली अभी हम यहाँ पर मूव करेंगे। तो यहाँ पर जो कैलकुलेशन आएगा अमाउंट का, वो कैलकुलेशन में हम लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना जाने वाला है अमाउंट। तो नंबर ऑफ फोरफिटेड शेयर्स, क्योंकि यहाँ पर ओनली फोरफिटेड का हम कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ फोरफिटेड शेयर्स, नंबर ऑफ फोरफिटेड शेयर्स मल्टीप्लाई बाय कॉल्ड अप वैल्यू
इंक्लूडिंग प्रीमियम वाला केस है ये। तो यहाँ पर नंबर ऑफ फोरफिटेड शेयर्स है वो 100 है, और हमको कॉल्ड अप वैल्यू ओनली एंड ओनली शेयर्स की जो है शेयर प्रीमियम को हमको माइनस करके रखना है। टोटल कंपनी ने 13 रुपया मांगा, लेकिन उसको शेयर प्रीमियम के अमाउंट को हमको हटा देना है। ₹13 का शेयर है, मार्केट वैल्यू वाला शेयर है, उसमें से -3 हमको करना है, क्योंकि शेयर कैपिटल में ओनली एंड ओनली जो अलॉटमेंट का पैसा, एक्चुअल जो मनी है, प्रीमियम को हटाकर हमको लेना है। तो टोटल 10 रुपया कंपनी डिमांड कर चुकी, तो 100 मल्टीप्लाई बाय ₹10। शेयर प्रीमियम को हमको निकाल कर अमाउंट लेना होगा, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 10 किया तो कितना 1000 रुपीज है ना, शेयर कैपिटल में हमको दिखाना है। अभी फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना है, तो फर्स्ट कॉल का जो अमाउंट होगा इस पे, तो फर्स्ट कॉल इज इक्वल्स टू हमारा नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 100 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉल का 2.50 है पर शेयर की वैल्यू, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 2.50 किया तो 250 फर्स्ट कॉल का आया। एंड देन सेकेंड फाइनल कॉल इज इक्वल्स टू हमको लेना होगा जो अमाउंट हम लेंगे फाइनल कॉल का वो 100 शेयर्स, फाइनल कॉल पे 100 शेयर्स फोरफिटेड हो रहे, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 2.5 करेंगे तो 250 रुपीज। और जैसे यहाँ पे मैं आप लोगों को नोट लिखवा देती हूँ कि जब भी और बाकी का जो बैलेंस है फोरफिटेड शेयर्स में कौन सा जाता है, तो बैलेंस अमाउंट फोरफिटेड अकाउंट में फोरफिचर अकाउंट में फोरफिटेड बैलेंस जो होता है फोरफिटेड का वो बैलेंस अमाउंट होगा। जैसे यहाँ पर हम निकाले पहली एंट्री में बैलेंस अमाउंट आने वाला है, तो यहाँ पे एक चीज आपको नोट कर लेनी है, इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को याद रखना है, फिलअप वगैरह के लिए भी आपके लिए यूजफुल है। तो यहाँ पर आप नोट करके लिखोगे, रिमेंबर, आपको याद रखना है, नोट रिमेंबर याद रखिए इस चीज को, इंपॉर्टेंट बात है कि व्हेन प्रीमियम इज ऑलरेडी पेड, व्हेन प्रीमियम इज ऑलरेडी कंपनी जब रिसीव कर लेती है प्रीमियम को, ऑलरेडी रिसीव्ड ऑन फोरफिटेड शेयर पे ऑलरेडी रिसीव कर लेती है फोरफिटेड शेयर्स, देन प्रीमियम अकाउंट जो होता है शेयर प्रीमियम अकाउंट उसको हम डेबिट नहीं करते हैं। शेयर प्रीमियम अकाउंट will not be debited। इसका मतलब ये है कि भाई कंपनी रिफंड नहीं करने वाली है प्रीमियम का पैसा, बंदे को कोई रिफंड नहीं करने वाली है, तो विल नॉट बी डेबिटेड। तो यहाँ पर जैसे पहली एंट्री में हमने शेयर प्रीमियम अकाउंट को डेबिट किया था, उस केस में क्या था, शेयर प्रीमियम का पैसा रिसीव नहीं हुआ था। अभी ये जो सेकेंड केस है मिस्टर अतुल का, तो यहाँ पर शेयर प्रीमियम का पैसा रिसीव हो चुका है और वो हम शेयर प्रीमियम अकाउंट में डाल चुके हैं, ठीक है। तो जो है ना शेयर कैपिटल का अमाउंट आप निकालोगे, कैपिटल में कितना जाएगा, तो कैपिटल में 3 रुपया एप्लीकेशन का, 2 रुपया अलॉटमेंट का, 2 रुपया 50 पैसा फर्स्ट कॉल का, 2 रुपया 50 पैसा फाइनल कॉल का। तो इसी के हिसाब से अमाउंट की कैलकुलेशन 10 रुपए के हिसाब से होगी। तो 13 रुपए का शेयर जिसमें माइनस है ना आप 3 रुपीज, ये जो 3 रुपीज है हमने शेयर प्रीमियम का, ये जो है ना प्रीमियम का पैसा माइनस किया, ये प्रीमियम का मनी है ₹3। तो प्रीमियम को माइनस करने के बाद हमने 1000 शेयर कैपिटल का निकाला। तो जो एंट्री डेबिट में क्या आएगा हमारा, तो शेयर कैपिटल को हम डेबिट में लिखेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट को ओनली हम डेबिट में लिखने वाले हैं। फर्स्ट कॉल को हम क्रेडिट में लिखेंगे, ये क्रेडिट में लिखा जाएगा। सेकेंड ये फाइनल कॉल को भी क्रेडिट में लिखा जाएगा। एंड ना बैलेंस जो अमाउंट होगा वो फोरफिटेड अकाउंट में, फोरफिचर अकाउंट में जाएगा, वो भी क्रेडिट में आने वाला है। तो अभी इसका बैलेंस अमाउंट कैसे निकालेंगे वो हम डायरेक्टली निकालेंगे। अभी इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी नहीं कि कैसे निकालना है, ये डायरेक्ट यहीं पे हम जर्नल एंट्री के यहीं पे इसका अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे। तो सेकेंड एंट्री जो है मिस्टर अतुल की, वहां पर हम लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट। बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन पार्ट से आप लोगों को है ना कैसे कैलकुलेट करना है, ध्यान में रखना है क्या क्या लेते हैं हम। 2 अब हम यहाँ पे शेयर प्रीमियम को डेबिट नहीं कर रहे हैं, उसका रीजन बता रहे हैं, ये है ना नॉट रिसीव्ड है,
नॉट रिसीव्ड, यहाँ पर भी मैं लिख देती हूँ, ये रिसीव नहीं हुआ था इसलिए नॉट रिसीव्ड है, इसीलिए इसको हमने डेबिट किया, और यहाँ पे रिसीव हो गया था इसीलिए हमने उसको डेबिट नहीं करना है। तो यहाँ पे शेयर कैपिटल अकाउंट 1000 टू फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल लिखेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, क्रेडिट में इसका जो अमाउंट है 250 रुपीज, टू शेयर फाइनल कॉल, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 250 रुपीज, टू, अब आप देखोगे कि इसका जो डेबिट में 1000 है और क्रेडिट में 250 एंड 250 मतलब 500 ही हो रहा है, तो करस्पॉन्डिंग एंट्री होती है ना, सेम अमाउंट की होनी चाहिए। तो मतलब यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो जाएगा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में। नया अकाउंट ओपन किया जाता है स्पेशल अकाउंट की, जिसे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट नाम देते हैं हम। तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट मतलब इस बंदे के शेयर क्या है ना, क्या हो गए, इस बंदे के शेयर होल्डिंग क्या है ना, मेंबरशिप है ना, कैंसिल कर दी कंपनी ने। तो 1000 माइनस 500 करेंगे तो 500 यहाँ पर आएगा। नरेशन में लिखेंगे बिंग, तो इसके साथ हमारा ये सम कंप्लीट होने वाला है। तो आप लोगों को क्या ज्यादा इसको 1-2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए तो कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। शेयर फॉर फ्यूचर ऑफ 100 इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, प्रैक्टिस में मेक्स मैन परफेक्ट वाली बात है, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। नॉट नहीं समझ में आया ऐसी चीज नहीं होती है, 2 बार प्रैक्टिस करो, 3 बार प्रैक्टिस करो, ऐसा थोड़ी ना है कि कुछ नहीं समझ में आएगा। ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी, नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। तो इस तरीके से आप लोगों को लिख लेना है, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस करने के बाद में जो थोड़ी बहुत छोटी मोटी कंफ्यूजन आप लोगों को लग रहे हैं तो कंफ्यूजन आपके क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ये कंफ्यूजन तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको आएगा। कोई भी टीचर हो वर्ल्ड के, कितना भी एक्सप्लेन कर दो, जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, उस चीज को खुद से 1-2 बार प्रैक्टिस नहीं करोगे जो आपको डिफिकल्ट लगता है, आप नहीं कर सकते, क्योंकि किसी के पास जादू का पानी नहीं है कि आपको पिला दिया और आपको याद हो गया। उसके लिए आपको खुद मेहनत करनी होगी। तो यहाँ पर अभी आपको इसका वर्किंग नोट का स्पेशली, क्योंकि बाकी तो चलो वो आपके पास है, वर्किंग नोट का आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप वर्किंग नोट के स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एंड आपको वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए एंड अभी स्टडी स्टार्ट कर दीजिए, राइट। जितना टाइम आप लोगों को वेस्ट करना था या आप लोगों ने भले स्टार्ट किया होगा, फिर भी अभी सीरियसली आप स्टार्ट कर दीजिए। बोर्ड एग्जाम्स का टाइम टेबल भी जल्दी आ जाने वाला है, तो उसकी अपडेट भी आप लोगों को जल्दी मिल जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।